सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बाबा जी की बुटीक को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि अजवाइन का किसी भी रूप में सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। अजवाइन को गुनगुने पानी के साथ साबुत भी चबाया जा सकता है और अजवाइन को पानी में उबालकर भी पिया जा सकता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर अबरार मुल्तानी की माने तो अजवाइन पेट की कई बीमारियों का रामबाण इलाज है। इसका सेवन करने से पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी डकार और एसिडिटी में आराम मिलता है। अजवाइन वजन घटाने में भी काफी मददगार है। इसके साथ ही अजवाइन खाने से भूख भी लगती है तथा पाचन क्रिया ठीक से काम करती है। अजवाइन से गठिया के रोग में भी आराम मिलता है। अजवाइन के चूर्ण की पोटली बनाकर घुटनों में सेंकने से फायदा होता है। आधा कप अजवाइन के रस में सौंठ मिलाकर पीने से भी गठिया का रोग ठीक हो जाता है। अजवाइन औषधीय गुणों का भंडार है, तभी तो रसोई घर के साथ ही आयुर्वेद में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि यह आपको पेट से जुड़ी की बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करता है। अजवाइन की तरह ही अगर इसका पानी रोज सुबह खाली पेट पिया जाए तो यह पूरे शरीर के लिए लाभदायक होता है। यह पेट की बीमारियों को दूर करता है और कब्ज से भी राहत देता है। यह खाना जल्दी पचाने में हेल्प करता है। इससे रोजाना पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बढ़ता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसे दिन में 2 बार पीने से डायरिया जैसी बीमारियां दूर होती हैं। यह सर्दी और कफ की प्रॉब्लम दूर करता है और इसे पीने से अस्थमा का खतरा भी टलता है। अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो अजवाइन के पानी में 1 चुटकी काला नमक मिलाकर पीने से खांसी दूर जाएगी। सिर दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन अगर आप हमेशा ही इससे 2-4 होते हैं तो 1 कप अजवाइन का पानी पीने से सिरदर्द में राहत मिलती है। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो इसमें 1 चुटकी काला नमक मिलाकर पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में नींद न आना एक आम समस्या बनती जा रही है। अगर आप भी नींद न आने से परेशान हैं तो रोजाना सोने से पहले 1 कप अजवाइन का पीने से नींद अच्छी आती है। अजवाइन दिन में क्यों लेनी चाहिए और रात को क्यों नहीं? कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल कर सकती है? ये तीनों समभाग में रहे तो अच्छा है। तो बाघभट्ट जी कहते हैं कि रसोई से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब वही है। बाघभट्ट जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र हमारा रसोई घर ही है, जिसे हम रसोई में मसाला कहते हैं। दरअसल वो औषधियां ही है। मसाला शब्द हमारे देश का नहीं है, ये एक अरबिक शब्द है। हमारे देश का शब्द है औषधि। हमारे देश के जितने भी 10वीं शताब्दी से पहले के पुराने शास्त्र हैं, कहीं भी मसाला शब्द का प्रयोग नहीं है। सभी जगह औषधि का यूज हुआ है। मुगलों के राज्य के बाद के शास्त्रों में मसाला शब्द का प्रयोग हुआ है। सब जगह औषधि शब्द है, जैसे जीरा औषधि, धनिया औषधि। ये सभी रसोई की जो भी औषधियां हैं, ये सब चिकित्सा के लिए है। हमारे पुराने समय की दादी नानी है, जिन्होंने अपनी बेटी पोतियों को सब्जी में ये औषधियों का यूज करना सिखाया कि कितना जीरा डालेगा, कितना हिंग डलेगा और दूसरी औषधियां कितनी डलेंगी। वो सभी वैज्ञानिक और चिकित्सक थी। वे जानती थी कि हर रोज हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ की मात्रा सम विषम होती रहती है। जिस समय जो प्रकोप बढ़ता है, उस समय की सब्जी में वो ही औषधि डाली जाती है, जिससे कि वह प्रकोप को कंट्रोल कर सके। जैसे कि दोपहर की सब्जी जो बनती है उसमें अजवाइन जरूर डाली जाती है, और वही सब्जी अगर रात को भी बनाई जाए तो उसमें अजवाइन नहीं डाली जाती, क्योंकि अजवाइन पित्तनाशक है और दोपहर को पित्त भड़कता है, जो कि अजवाइन से कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए दोपहर को दही और मट्ठे में अजवाइन डाली जाती है। अंग्रेजों के आने के बाद हम उनके गुलाम हो गए। हम जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं तो अंग्रेजों के तरीके से जब चोरी और भ्रष्टाचार बढ़ जाए तो पुलिस का खर्च बढ़ जाता है और हमारे देश की जीडीपी बढ़ जाती है। लेकिन महिलाओं द्वारा रसोई में किए गए काम की तुलना कोई सरकार नहीं करती, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ महिलाओं द्वारा किए गए काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता। 2000 साल तक यूरोप में महिलाओं द्वारा किए गए काम के बदले उन्हें पुरुषों से 2 गुना कम वेतन दिया जाता था। आज भी कई देशों में ऐसा ही है, क्योंकि वो लोग महिलाओं में आत्मा ही नहीं मानते। महिला कुछ करे तो बेकार, और उनके यहाँ से यही सोच हमारे देश में आ गई। अंग्रेजों के 200 साल के समय में हमारे देश के सब दिमाग खत्म हो गए।
सोचना विचारना बंद हो गया और महिलाओं के काम को महत्व देना बंद कर दिया। जो कैलकुलेशन वो ले आए उसे ही हम सबने मान लिया। लेकिन महिलाएं जो कर रही हैं, वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि डॉक्टर को ये जानकारी देने के लिए हम फीस दे रहे हैं और दादी नानी फोकट में ये एडवाइस दे रही हैं कि धनिया खाओ, जीरा खाओ, अजवाइन खाओ, आपके पेट की गैस खत्म हो जाएगी। 3500 साल से महिलाएं अजवाइन का यूज कर रही हैं कि गैस खत्म हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। अगर आप सब्जी में अजवाइन नहीं डालते तो खाना खाने के बाद थोड़ा ले ले। अगर अजवाइन सही नहीं बैठती तो उसे काले नमक के साथ ले, उससे बैलेंस बैठ जाएगा और 3 दिन में आपकी गैस खत्म हो जाएगी। बात भट्ट जी कहते हैं कि हमारी रसोई में घी के बाद जो पित्तनाशक है वो है अजवाइन। आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें